अभी जो आपको एक ईवीएम जैसा डब्बा दिखाई दे रहा होगा, वस्तुतः ये मेरे द्वारा स्वनिर्मित एक टीएलएम है, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के बच्चों के लिए उपयोगी है। गणित, हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण अर्थात कक्षा 1 और कक्षा 5 में जितनी भी विषय होती हैं, उन सभी विषयों के लिए उपयोगी है। यानी हम इसे कह सकते हैं कि बहु उपयोगी टीएलएम। इस टीएलएम के माध्यम से कक्षा 1 के बच्चे और कक्षा 2 के बच्चे सामान्य जोड़ घटाव जान सकते हैं। कक्षा 3 के बच्चे गुणा और भाग कर सकते हैं। कक्षा 3 के बच्चे पहाड़ा सीख सकते हैं। कक्षा 1 के बच्चे 1 से 20 तक के अंकों को जान सकते हैं। कक्षा 2 के बच्चे 1 से 99 अंकों तक की संख्या को जान सकते हैं। कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चे 1 से 100 तक की देवनागरी अंकों एवं रोमन अंकों को जान सकते हैं तथा उसे हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में लिख भी सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण की कक्षा में जो भारत की ऋतुएं होती हैं, उन्हें नंबर सिस्टम के माध्यम से यहाँ बताया जा सकता है चौथी और पाँचवीं बच्चा को कि पहला ऋतु कौन है, दूसरा ऋतु कौन है, अंग्रेजी के पहले महीने कौन है, हिंदी के पहले महीने कौन है, अंग्रेजी के 12वें महीने कौन है, हिंदी के 12वें महीने कौन है। साथ ही बच्चे पहाड़ा के साथ साथ 21 कैसे होगा, 22 कैसे होगा, 25 कैसे होगा, 26 कैसे होगा, इसे भी इससे समझ सकते हैं। और इसे बनाने में भी कोई खर्च नहीं लगता है। ये सामान्य रूप से आपके पास उपलब्ध संसाधनों पर ही बन जाएंगे। जैसे मेरे विद्यालय में हाइलाइटर उपलब्ध है। ये कूट जो कार्टून है, जो डब्बा आपको दिखता है ईवीएम जैसा, ये डब्बा मेरे ही पास था। जो मैंने अमेजन से एक जूता मंगवाया था, तो उस जूते में ये बॉक्स है, इसी बॉक्स में जूता आया था, तो वही जूता वाला ये बॉक्स है जिसे मैंने ईवीएम का डब्बा बना दिया। इसके ऊपर पेपर मैंने चिपका दिया जो सबके पास अवेलेबल होता है। कलम सबके पास होता है जिससे इस पर लिख दिया गया, और ऐसी आकृति दे दी गई कि बच्चा इसे खिलौना समझेगा और खेल खेल के माध्यम से बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। ये तो रहा अधिगम प्रतिफल कि क्या क्या इससे प्राप्त होगा और किस किस बच्चों कक्षा के बच्चों के लिए उपयोगी होगा। अब मैं इसे उपयोग करना सिखाता हूँ कि इसे कैसे उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले कि हमें 1 से 100 तक की गिनती सिखानी है। तो पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ से भी चल सकते हैं। 1 है, 1 पर 0, 1 पर 0 10, 1 पर 1 11, 1 पर 2 12। वैसे ही चलते हैं हम 4 के साथ। 4 पर 0 40, 4 पर 1 41, 4 पर 2 42। ये कर सकते हैं बच्चे, यानी 1 से 100 तक, और सभी भाषा में, यानी रोमन अंकों को भी जान सकते हैं 1 से 100 तक, अंतर्राष्ट्रीय अंकों को भी जान सकते हैं, और साथ ही देवनागरी अंकों को भी 1 से 100 तक को जान सकते हैं। इसके अलावा बच्चे जैसे आप पहाड़ा पढ़ते हैं ना, गिनतियाँ करते हैं ना, 1 2 3 4, 1 पर 1 11, 1 पर 2 12, 1 पर 3 13। फिर क्या करते हैं उल्टा काउंटिंग में 100 99 98 97। बच्चे उल्टा भी इससे सीख सकते हैं। इसके अलावा अब हम बच्चे को पहाड़ा सिखा सकते हैं। जैसे तीसरी कक्षा के जो बच्चे हैं वो पहाड़ा बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। कैसे? तो नॉर्मल आपको मैं 6 का पहाड़ा करके दिखाता हूँ। ये 6 का अंक है। 6 का ईवीएम मशीन में ये गोला दिख रहा है, इस पर देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24। यानी बच्चे इस तरह से आसानी से पहाड़ा भी सीख जाएंगे, और हम शिक्षकों को मेहनत भी नहीं करना होगा, और बच्चे इस पर इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि उन्हें ये खिलौना दिखेगा, आकर्षक दिखेगा। बच्चे आसानी से इसके माध्यम से सीखते चले जाएंगे। इसके अलावे रोमन संख्या बच्चे 4 5 के बच्चे रोमन में इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। साथ ही देवनागरी लिपि में भी इसे समझ सकते हैं, बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसके अलावा हम नंबर सिस्टम के आधार पर उन्हें बता सकते हैं कि अंग्रेजी महीने का पहला महीना कौन होता है वर्ष का, दूसरा महीना कौन होता है, तीसरा कौन होता है। तो पहले पे देखिए जनवरी, दूसरे पे फरवरी, तीसरे पे मार्च। हिंदी का पहला महीना कौन होता है, तो पहले पे चैत, दूसरे पर देख सकते हैं वैसाख। ऐसे करके मैंने नंबर सिस्टम के माध्यम से इसे समझाया है। और 4 5 की कक्षा में बच्चों के लिए उपयोगी है ये विभिन्न प्रकार के महीने। बच्चे संडे मंडे समझ सकते हैं, सप्ताह के दिन को समझ सकते हैं कि पहला दिन कौन है, आखिरी दिन कौन है। बच्चे ABCD समझ सकते हैं कि A पहला अक्षर है, B दूसरा अक्षर है। कुल मिला के अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं, तो बच्चे 1 से लेकर 26 अंकों की श्रेणी में ABCD को यहाँ से समझ सकते हैं और आसानी से बच्चे इसे सीख सकते हैं।
इसके माध्यम से बच्चे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। इसलिए मैंने इसे नाम भी दिया है रमन गणित एवं भाषा बोर्ड माला, क्योंकि इसे बोर्ड के तौर पर एक माला रूपी आधार दिया गया है और मैंने इसे बनाया है, इसलिए इसे मैंने रमन नाम करके संबोधित किया है। अर्थात ये एक ऐसा टीएलएम है जो बहुउपयोगी है। अब जोड़ घटाव भी मैं आपको बता दूं कि जोड़ बच्चे कैसे करेंगे। जैसे कि प्राथमिक कक्षा में पहली कक्षा का बच्चा है, उसे मैं कहता हूँ कि बेटा तुम्हें जोड़ में दे रहा हूँ और 5 आम मैंने तुम्हें दिया है और उसमें 2 आम और मैं आपको दे दूं तो आपके पास कितने होंगे। तो बच्चा क्या करेगा, अंक गिनना सीख गया है तो अब काउंट क्या करेगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने पहले क्या कहा कि 5 आम आपको दिया, फिर मैंने क्या कहा कि 2 आम और आपको दे दिया। तो अब बच्चा जहाँ 5 काउंट किया है उसके आगे काउंट क्या करेगा, 1 2, यानी 7 पे आके रुक गया ना। ऐसे ही बच्चे 100 अंकों तक कर सकते हैं। प्राथमिक कक्षा के बच्चे 20 अंक तक में कर सकते हैं, यानी 1 अंकों का जोड़ बना सकते हैं, यानी 10 अंकों तक 9 अंकों तक कर सकते हैं। लेकिन उससे आगे की कक्षा के जो बच्चे होंगे वो 100 तक में कर सकते हैं। और नंबर सिस्टम 100 तक के अंकों को यहाँ समूहित किया गया, आप देख सकते हैं 100 100 उसे रोमन देवनागरी सब में समझाया गया है। बच्चे घटाव भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए कि 9 में से 3 घटाना है, तो बच्चे को मैं क्या कहूँगा कि आपके पास 9 सेव मैंने दिया है, उसमें से 3 सेव मैं आपसे लूँगा। तो बच्चे क्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लेना उससे कितना हमें है, 3, तो 1 9, जहाँ 9 पूरा है वहीं से अब वो उल्टा काउंट करेंगे 1 2 3। अब 3 जहाँ पूरा है वो अंक है 7, उस 7 के ऊपर कौन सा अंक है, तो बच्चे देखेंगे 6। यानी बच्चे ये निकाल लेंगे कि यदि 9 में से 3 आम मैं सर को दे दूंगा तो मेरे पास 6 आम बचेंगे। इसके बाद 3 क्लास के बच्चे गुना कैसे करेंगे, तो सामान्य तौर समझिए 6 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 12। 6 को 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 42। यानी बच्चे 6 सप्तम 42, अर्थात 6 को 7 से गुना करने पर 42 आ रहा है। यदि इन्हीं बच्चे को मैं कहूँगा कि बेटा 42 को यदि 7 से भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा, तो बच्चा 7 के पहाड़ा को पढ़ेगा कि इसमें 42 कितने नंबर पर आता है, अर्थात 7 को गुना करेगा 6 से, वो अपने पहाड़े के हिसाब से, लेकिन उत्तर के तौर पर वो 6 भागफल लाएगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में 42 को वो पूरा भाग लगा देगा। यानी बच्चा भागा भी सीख रहा है, यानी जोड़ घटाव गुना भाग गिनती पहाड़ा 1 से 100 तक सीधी और उल्टी गिनतियाँ सभी करना जान रहा है। विभिन्न प्रकार के महीनों सप्ताहों आदि को बच्चे समझ रहे हैं। यानी कि एक ही टीएलएम से सभी विषयों को और प्राथमिक कक्षा के सभी कक्षाओं के बच्चों को समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। बच्चे इंटरेस्टेड होके मन लगाकर पढ़ेंगे और एक शिक्षक को मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। और ये स्वनिर्मित टीएलएम है, इसे मैंने खुद से बनाया है और किसी भी सोशल मीडिया साइट पर जाकर के आप चेक कर लेना, ये टीएलएम आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क की उपज है। लेकिन जानते हैं दुर्भाग्य है कि फिर भी हमारा ये टीएलएम मेला में चयनित नहीं हो पाया है, टॉप 5 में अपना स्थान ये नहीं बना पाया है। हो सकता है कि टॉप 5 में स्थान जिन टीएलएम ने बनाया है वो टीएलएम इससे भी बेहतर हो, या सेलेक्टर को मैं सही ढंग से कन्विंस नहीं कर पाया, जिस कारण से हमारा ये टीएलएम रिजेक्ट हुआ है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप किसी भी सोशल मीडिया पर ढूंढ कर देख लेना, ये ईवीएम मशीन टाइप कक्षा 1 से 5 और सभी विषयों के लिए उपयुक्त टीएलएम, सेम ये टीएलएम कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। यानी ये मेरे मस्तिष्क की स्वयं की उपज है, जिसे मैंने खुद से बनाया है। और मेरा विद्यालय है मध्य विद्यालय बानटोल सिसवा, बनमनखी, जिला पूर्णिया, और मेरा नाम है आलोक रमन।